हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी के एक महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय जानेंगे, जो कि है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय मेरे भाई बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे भाई आप सब इनका साहित्यिक परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। और आप सबको बता दें कि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में 10 नंबर का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जो कि 2 साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से। तो गद्य में मेरे भाई एक महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है प्रभाकर जी का। तो आज के इस वीडियो में मेरे भाई आप सबको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, और साहित्यिक परिचय किस तरीके से लिखा जाता है आप सबको लिखना भी बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि हाई स्कूल में आप सब जीवन परिचय लिखे होंगे, वहां पे पूछा जाता है कि जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेकिन कक्षा 12वीं में पूछा जाएगा कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है, रचना व कृतियों में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में मेरे भाई आप सबको बताएंगे, ठीक ना। तो आपसे भले ही साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखना होगा। क्यों तो मेरे भाई कुछ बातें ऐसी होती है जिसको साहित्यिक परिचय में नहीं लिखना होता, उसको जीवन परिचय में लिखना होता है। तो जीवन परिचय में क्या लिखना होगा, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होगा, उसको पहले समझते हैं, ठीक ना। तो जीवन परिचय में मेरे भाई देखिएगा, जीवन परिचय में उनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, इन बातों को मेरे भाई जीवन परिचय में लिखना होगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, जीवन परिचय तो हो जाएगा, पर साहित्यिक परिचय में किन बातों को लिखेंगे। तो मेरे भाई देखिएगा, साहित्यिक परिचय में मतलब उनकी जीवन में जो घटनाएं घटी उसको मेरे भाई साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है। जैसे उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनके बीच में जो उनकी घटनाएं घटी इनके साथ, उसको मेरे भाई साहित्यिक परिचय में लिखा जाता है, ठीक ना। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर पूरा छाप देते हैं और कहते हैं पूरा लिख कर आए थे पर पूरा नंबर नहीं मिला। कहां से मेरे भाई मिलेगा, जब आपका लिखने का सही तरीका होगा, सही क्रम होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक ना। और जीवन परिचय में कैसे लिखेंगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र तथा माता का नाम मिस्त्री देवी था। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक ना। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। ये क्या है, इनका जन्म तिथि है, आप सब याद रखिएगा। और कहां पे हुआ था, देवबंद के एक साधारण परिवार में हुआ था। और देवबंद कहां है, तो जिला सहारनपुर में मेरे भाई एक गांव है देवबंद, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था और एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनकी जन्म तिथि की बात करें तो 1906 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की बात करें तो मेरे भाई देवबंद अर्थात जिला सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक ना। तो इतना बातें मेरे भाई लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था तथा माता का नाम मिस्त्री देवी था। तो पिता का नाम याद रखिएगा रामदत्त मिश्र तथा माता के नाम की बात करें तो मिस्त्री देवी था। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जो इनके घर की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, जो इनको सुख मिलना चाहिए, वो नहीं मिला और इनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो इतना बातें मेरे भाई आप सबको जीवन परिचय में लिख देना है। जीवन परिचय में लिखने के बाद से आपको साहित्यिक परिचय की तरफ चलेंगे। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रों, संस्मरण एवं ललित निबंध लेखकों में से एक माने जाते हैं। जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, वो मेरे भाई हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरण एवं ललित निबंधों लेखकों में से एक माने जाते हैं। श्रेष्ठ रेखा चित्रकार, उसके बाद से संस्मरण हो गया, ललित निबंध हो गया, इसमें लेखकों में से मेरे भाई एक माने जाते हैं, अर्थात इनको एक प्रसिद्ध लेखक माना जाता है। किसमें, श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों में, उसके बाद से संस्मरणों में, उसके बाद से ललित निबंधों में, ठीक ना। तो यही चीजें मेरे भाई लिख देंगे कि जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, ये हिंदी के रेखा चित्रकारों, संस्मरण एवं ललित निबंधों लेखकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानवीय मूल्यों का स्थापना भी की है, ठीक ना। इन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता भी और साहित्य के क्षेत्र में भी उच्च मानवीय मूल्यों की भी स्थापना की है, ठीक ना। उसके बाद से लिखेंगे और नए लेखकों एवं साहित्यकारों को मार्ग प्रशस्त करके हिंदी साहित्य का एक नया आयाम भी दिए। और मेरे भाई नए लेखकों एवं साहित्यकारों को, जो भी नए लेखक रहे और नए साहित्यकार रहे, उनको मेरे भाई प्रशस्त करके हिंदी साहित्य का एक नया आयाम दिए, अर्थात उन्हें एक स्थान पर व्यवस्थित किए, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा। उसके बाद से लिखेंगे इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया। इन्हें
मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित भी है। मेरे भाई प्रयागराज में आप चले जाइए, मेरठ में चले जाइए यहाँ, और उसके बाद से काशी में चले जाइए, यहाँ पे आपको विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा, बड़े बड़े विद्यालय देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित भी किए गए। अब विश्वविद्यालय समझिए, विश्वविद्यालय, विश्व का मतलब मेरे भाई कहीं से आकर बच्चे वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। तो इतना मेरे भाई आप सबको साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद से लिखेंगे 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब यहाँ पे मेरे भाई देखिएगा, जो आप सबको बताएं कि इनका मृत्यु कब हुआ था, इस साहित्यिक परिचय में नहीं लिखना होगा, साहित्यिक परिचय के बाहर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इनका जन्म और इनका मृत्यु कब हुआ, माता पिता का नाम क्या था, इनको जीवन परिचय में ही लिखा जाता है। ये जो बताएं कि इनका मृत्यु कब हुआ था, आप यहाँ जीवन परिचय में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का मृत्यु हो गया, ठीक ना। अगर मेरे भाई नहीं लिखना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो एक लाइन छोड़कर लिखना होगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय में उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, इस बातों को नहीं लिखा जाता है, ठीक ना। तो जीवन परिचय बता दिए, साहित्यिक परिचय बता दिए, और यहाँ पे मृत्यु उनका ध्यान रखना है कि साहित्यिक परिचय से हमेशा बाहर होना चाहिए, ठीक ना। तो आपसे मेरे भाई भले ही साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिख देना होगा। जीवन परिचय लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय लिखना होगा, ठीक ना। तो इतना मेरे भाई आप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद से पूछा जाता है कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। साहित्यिक परिचय लिखते हुए कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो मेरे भाई कृतियां क्या होता है, तो हाई स्कूल में आप रचना लिखे थे ना, तो रचना यहां पर भी छाप दीजिएगा। उसके साथ साथ मेरे भाई भाषा शैली को बढ़ा दीजिएगा। जैसे बताएं कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन वहां पे जीवन परिचय भी लिखना होगा, जीवन परिचय को आपको बढ़ाना होगा। उसी प्रकार से कृतियां पूछा जाएगा, लेकिन कृतियां के साथ साथ मेरे भाई आपको भाषा शैली बढ़ाना होगा। तो कृतियां पहले देखिए, भाषा शैली क्या होता है, तो मेरे भाई जिस भी भाषा में उनका लेखन कार्य हुआ, रचना हुआ, काव्य हुआ, जिस भी लेखन में हुआ, जिस भी भाषा में, उसको मेरे भाई भाषा शैली में लिख देना होता है। यहाँ पे सबसे पहले कृतियां में उनकी रचनाओं को पहले लिख देंगे। लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, कि इनकी द्वारा जो प्रमुख कृतियां है, इनकी रचना है वो निम्न है। पहला है नई पीढ़ी के विचार, दूसरा है जिंदगी मुस्कुराई, तीसरा है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। इनकी मेरे भाई ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक ना। इनकी और भी रचनाएं हैं, आपको जितना याद है आप उतना लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 याद है तो मेरे भाई 4 लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी रचना है, नई पीढ़ी के विचार, ठीक ना, दूसरा है जिंदगी मुस्कुराई, और तीसरा है माटी हो गई सोना, चौथा है दीप जले शंख बजे। तो मेरे भाई आप सबको रचना याद करना है, किसके लिए, तो जो इंटर के पेपर में मेरे भाई हिंदी में 10 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि 10 नंबर का होता है, ठीक ना। और वो बहुविकल्पी प्रश्न कहां से पूछा जाएगा ये कोई आपको बता नहीं सकता, और उसका कोई लिमिट नहीं रहता कि कहां से पूछा जाएगा, ठीक ना। इसलिए मेरे भाई जितने भी लेखक लेखिका कवि कवित्री का साहित्यिक परिचय याद कीजिएगा, उनकी रचनाओं को अवश्य याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि कभी कभी यही से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए मेरे भाई रचनाओं को याद रखिएगा। अब कहां से पूछा जाएगा ये तो निश्चित होता नहीं है, केवल हम सब रिपीटेड प्रश्न को सीखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जितने भी रचना आप याद रखिएगा, क्योंकि रचनाओं से बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक ना। उसके बाद से मेरे भाई भाषा शैली की तरफ चलते हैं। भाषा शैली में लिखेंगे इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली तथा इनकी शैली भावात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग की है, ठीक ना। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, खड़ी बोली का इन्होंने मेरे भाई प्रयोग किए हैं। उसके बाद से इनकी जो शैली है वो भावात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग इन्होंने किए हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको क्या करना है, भाषा शैली लिख देना है। तो आप सबसे कृतियां पूछा जाएगा, उसमें मेरे भाई भाषा शैली को आप सबको जोड़ना होगा। आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, उसमें मेरे भाई आप सबको रचना जोड़ना होगा, ठीक ना। तो आप सबको बता दिए किस तरीके से साहित्यिक परिचय, उसके बाद से कृतियां लिखा जाता है। और मेरे भाई यही आपको साहित्यिक परिचय जितने शब्दों में बताएं, कहीं कहीं पे मेरे भाई आप सबको देखने को मिलेगा 2 से 3 पेज में, ठीक ना। लेकिन आप सबको मेरे भाई 2 से 3 पेज में नहीं लिखना है, जितना बोर्ड एग्जाम में जितने शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है बस उतने ही शब्दों में लिखना होगा। लगभग 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय बोला जाता है साहित्यिक परिचय लिखने के लिए, तो आपको केवल 80 शब्दों में ही लिखना होगा, ठीक ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप गिनकर 80 शब्दों में लिखिए। मेरे भाई जितना बताएं अगर आप उतना लिखेंगे आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। और मेरे भाई देखिएगा, अगर आप लिख रहे हैं 2 से 3 पेज, अच्छी बात है अगर आप लिख रहे हैं, लेकिन मेरे भाई 3 ही घंटे का समय मिलता है आपको, 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। अगर टॉपर बनना है तो मेरे भाई सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और 3 घंटे के अंदर में, ठीक ना। तो इसीलिए मेरे भाई जितने शब्दों में बोला जा रहा है उतने ही शब्दों में लिखेंगे, तो आपका समय सही समय पे समाप्त होगा, ठीक ना। और सभी प्रश्न भी आपका
सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। और मेरे भाई देखिए, जिस तरीके से आप सबको बताएं इसी तरीके से और भी लेखक लेखिका या फिर कवि कवित्री का साहित्यिक परिचय पाना चाहते हैं, या फिर हिंदी के किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को पाना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहां पे मेरे भाई हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मेरे भाई सभी महत्वपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे, ठीक ना। और वहां से मेरे भाई आप अपना तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।